प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 की क्लास में सामाजिक अध्याय 17 आदि मानव का जीवन। आदि मानव का जीवन, आइए जानते हैं सबसे पहले आदि मानव कौन था। आदि मानव लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं था। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर कोई व्यक्ति, आज के समय हमारे जैसे आप लोगों जैसे कोई व्यक्ति नहीं था। जो मानव हजारों साल वर्ष पहले पृथ्वी पर जन्म लिया वो मानव आदि मानव कहलाने लगा। वो आदि मानव था। आदि मानव जो था वो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर कोई नहीं था। उसके बाद कोई मनुष्य जन्म लिया तो वो आदि मानव कहलाने लगा। आदि मानव जो था वो जंगलों में रहता था। आदि मानव लाखों कोई आदि मानव जो था वो जंगलों में रहता था। जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था। आदि मानव का अनाज का ना ज्ञान था, ना खाने का ज्ञान था, ना पहनने का ज्ञान था, कोई ज्ञान नहीं था। आदि मानव जंगलों में पशुओं की तरह रहता था। आदि मानव जो है वो बंदरों की तरह चलता था। आज के समय में जैसे हम लोग अपने दोनों पैरों से अच्छे से चल सकते हैं, हाथों से खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने हाथों और पैरों से, वैसे आदि मानव जो था वो उसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। आदि मानव जो था वो पशुओं का शिकार करता था और कच्चे मांस खाता था। आदि मानव पशु के समान था। आदि मानव जो था वो पशु के समान था। किसी भी चीज के बारे में उसे ज्ञान नहीं था। जंगलों में रहता था। आदि मानव वस्त्र पहनना नहीं जानता था। आदि मानव ऐसे ही नंगे घूमता था और वो जानवरों का शिकार करता था और जानवरों की तरह व्यवहार करता था। अभी एक छोटे से बच्चे को किसी जंगल में छोड़ देते हैं। छोटे से बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ देते हैं। ना तो वो चलना सीख पाएगा, ना तो वो बोलना सीख पाएगा, ना तो वो खाना सही ढंग से सीख पाएगा, ना तो हंसना सीख पाएगा। जैसे जिस माहौल में जो लोग रहते हैं उस माहौल का असर पड़ता है। अभी छोटा सा बच्चा अपने घर में पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है और बोलते बोलते धीरे धीरे चलना सीखता है और वो अपने घर के माहौल में वो ढल जाता है। तो आदि मानव जो था वो जंगलों में रहता था तो जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करता था। जो आदि मानव था वो अनाज के बारे में कुछ नहीं जानता था। आदि मानव अनाज के बारे में कुछ नहीं जानता। वो गुफाओं में रहता था, पेड़ों पे रहता था, जंगलों में रहता था। ये अनाज के बारे में ना उसको ज्ञान था, ना ही वो उगाना जानता था। वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता फिरता था। भोजन की तलाश में कोई भी हो, पशु पक्षी मानव कोई भी हो, भूख तो सबको लगती है। वैसे आदि मानव को भूख लगता था तो अपने पेट को भरने के लिए वो इधर से उधर घूमता फिरता था। वह कंदमूल तथा कच्चे मांस खाता था। कंदमूल और कच्चे मांस को ज्यादातर कच्चे मांस ही खाता था। यह बिना वस्त्रों के नंगा घूमता था। वो आदि मानव जो था वो बिना वस्त्रों का नंगा घूमता था। छोटे बड़े जंगली पशुओं को मारता था। छोटे छोटे पशुओं को वो मारता था और कच्चा मांस खाता था। उन्हें मारने के लिए हथियार नहीं थे। पशुओं को जो पशु पक्षी थे उनका शिकार करने के लिए उसके पास हथियार नहीं थे। वह छोटे पशुओं को पत्थरों से मार डालता था। कोई छोटा पशु हो अभी उसको आप बार बार पत्थर मारेंगे, बार बार पत्थर से मारेंगे तो क्या होगा? अगर वो भाग नहीं सकता, बार बार उसे आप पत्थर मारेंगे तो वो मर जाएगा। तो आदि मानव यही करता था, छोटे पशुओं को पत्थर मारता
अपनी गुफाओं में बनाता था छोटे छोटे पशुओं का। बड़े पशुओं का चित्र बनाना संभव नहीं रहता था गुफाओं में एक साथ कई चित्र बना सके, तो उनको कुछ चिन्हों द्वारा वो प्रदर्शित करता था, जैसे कंकड़ से, लकड़ी से वो कुछ ऐसे चिन्ह बनाता था जिससे उसे पता चले कितने पशुओं का वो शिकार करता है। जिन्हें विभिन्न ऐसे कुछ हथियार उन्होंने बनाए, आदि मानव जो कुछ ऐसे हथियार बनाए जिन्हें विभिन्न संग्रहालयों में देखा जा सकता है। अभी भी हम कई ऐसे संग्रहालय हैं, बहुत सारे संग्रहालय हैं जिसमें पुरानी चीजें रखी जाती हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं। आदि मानव का औजार अभी भी संग्रहालयों में देखने को मिलेंगे। मानव ने बुद्धि के विकास के साथ साथ कई नई ऐसे खोजों का आविष्कार किया। मानव ने बुद्धि के विकास के साथ साथ उसके बुद्धि में विकास हुआ, उसके साथ साथ कई नई खोज एवं आविष्कार किया। जैसे मानव ने लकड़ी का पहिया बनाया, लकड़ी का पहिया बनाया, उसके सहायता से एक गाड़ी बनाया, फिर उस दिमाग आया, उसके बाद बुद्धि आया, फिर गाड़ी की सहायता से वो लोग बहुत आगे बढ़ गए और फिर आदि मानव बेलों और रेशेदार लताओं के मोड़कर तथा गूंथकर रस्सी बनाना सीखा। जैसे बेलों और लताओं, जंगलों में ऐसी बहुत सारी लताएं होती हैं जिसको मरोड़कर या गूंथकर रस्सी बनाना सीखा आदि मानव, जिससे वह मछली पकड़ने के लिए जाल बना सकता। फिर दिमाग आया, उससे मछली पकड़ने के लिए, मछली तो जाल में पकड़ी जाती है अगर हम धीरे धीरे आदि मानव की बुद्धि में विकास हुआ और वो कुछ रेशेदार लताओं से रस्सी बनाया। फिर उसके बाद उसको रस्सी को एक जाल की तरह भून दिया, जाल की तरह जब भून दिया और उसको फिर आया धीरे धीरे, फिर उसके बुद्धि में विकास हुआ, फिर उस जाल को नदी में लगाने लगा, उससे मछलियां पकड़ने लगा, जो कि आज के समय में भी मछलियों को पकड़ने के लिए हम लोग जाल का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में लोग जाल के द्वारा ही मछली पकड़ते हैं। रस्सी की सहायता से बहुत सारे काम को उन्होंने करना सीख लिया। उस रस्सी की सहायता से जाल बनाया, फिर उस रस्सी की सहायता से लकड़ी को इकट्ठा करके बांधना सीख लिया। बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधना सीख लिया। रस्सी के और भी बहुत से उपयोग थे, रस्सी के और सारे बहुत उपयोग थे, वे अनेक प्रकार के प्रयोग किया। आदि मानव जो था वो अनेक प्रकार का प्रयोग किया। रस्सी से बांधकर बांसों को नदी में पार करने का बेड़ा बनाया। रस्सी से बांध करके बांसों का नदी पार करने के लिए बेड़ा बनाया। रस्सियों से बांस को बांध देता था और उस पे बैठकर वो नदी को पार हो जाता था। बांसों की सहायता से जो पेड़ पे फल लगे होते थे उनको तोड़ने का कोशिश किया और बांस से ही पशुओं को मारने का भी काम करता था आदि मानव। बांसों से रस्सियां, फ्रेम और बाड़े बनाए जा सकते थे। रस्सियों से फ्रेम और बाड़े भी बनाई जा सकती थी। बांसों को पेड़ के फलों के लिए भी, फलों को तोड़ने के लिए भी प्रयास करने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही विकास होता चला गया। आदि मानव को सर्दी और वर्षा के मौसम में अपनी रक्षा करने के लिए कपड़ों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। जब सर्दियों में सर्दी लगती थी, ठंडी लगती थी और गर्मियों में वो लोग ऐसे बिना वस्त्र के घूमते थे। फिर धीरे धीरे उनके बुद्धि में विकास हुआ। उन्होंने पशुओं के खाल उतारकर अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। खाल क्या होता है? जैसे ये हम लोगों का चमड़ी होता है, ऐसे ही पशुओं के चमड़ी का वो उतारकर अपना वस्त्र बनाना सीखा और पहनने लगा। ऐसे धीरे धीरे आदि मानव जो आदि समय में किया था वो आज भी कुछ प्रचलित है। ऐसे ही कुछ समय बाद आदि मानव ने आग की खोज की। कुछ समय जब बीत गया तो फिर आदि मानव ने आग की खोज की। उससे जंगलों में जल्दी आग देखी।
जंगलों में जलती आग देखी, उसने देखा कि दो पत्थरों के टकराने से एक चिंगारी उत्पन्न होती। दो पत्थरों के टकराने से एक चिंगारी उत्पन्न होती जिससे सूखी पत्तियों में आग लग जाती थी। जिससे सूखी पत्तियों में आग लग जाती थी। उस आग से ही मानव उस आग से जंगली जानवर डरकर भागते थे। दो पत्थरों को टकराने से चिंगारी निकलती थी और सूखी पत्तियों में आग लग जाती थी। जंगली जानवर उससे डरकर भागने लगते थे। वह स्वयं ही आग से डरता था। आदि मानव था वो स्वयं खुद भी आग से डरता था, किंतु जल्दी ही मानव ने ये जान लिया कि आग से उसे गर्मी मिलती है। वो ये जान लिया कि आग जहाँ जलती है वहाँ से हमें गर्मी मिलती है। अब वह आग की कीमत एवं महत्व को जान गया। धीरे धीरे वो आग की कीमत और महत्व को जान गया। उसे ठंडी रातों में गर्मी पाने के लिए भी आग जलाने की कोशिश करने लगा। अब मांस को भूनने रक्षा के लिए पशुओं के डराने के लिए आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने ठंडी में गर्मी पाने के लिए आग को जलाने लगा, मांस को भूनने के लिए भी आग का प्रयोग करने लगा और पशुओं के डराने के लिए आग का प्रयोग शुरू कर दिया। आग से अंधेरी रातों में रोशनी कर वह जंगलों में रात खोज लेता था। आग से अंधेरी रातों में वह जंगलों में रोशनी करके रास्ता को खोज लेता था। किस रास्ते से जाना है वो आग की सहायता से खोज लेता था, पता लगा लेता था। आज मानव गुफाओं में रहता था। आग की खोज से पहले वे गुफाएं बहुत अंधेरी थी। गुफा रहता है तो अंधेरा तो होता ही है, तो वो पहले गुफा में बहुत अंधेरी थी, परंतु अब आग की रोशनी से टॉर्च का कार्य किया। जो आग की रोशनी थी वो टॉर्च का कार्य किया। अब मानव अपना खाली समय दीवारों पर पशुओं के चित्र बनाकर बिताता था। जब खाली समय होता था तो दीवारों पर पशुओं का चित्र बनाता था। खाली समय में पशुओं का दीवारों पर चित्र बनाता था। समय बीतने के साथ साथ मानव ने कई अन्य चित्र भी बनाने शुरू कर दिए। ऐसे ही समय बदलता गया और मानव ने चित्र बनाना शुरू कर दिए, जिनके प्रमाण खुदाई से मिली, कुछ गुफाओं से मिली। जैसे ये जो चित्र बनाना है ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो खुदाई के समय गुफाओं में से मिली। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए